सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कुछ जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इंडेक्स पब्लिश होते हैं उनको कवर करेंगे, जो कि सभी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो ये 1990 से पब्लिश हो रहा है। जो रिसेंट जो इंडेक्स हमारे पास थे 2025 का जो इंडेक्स है उसका जो थीम था वो था अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। अगर 2025 में इंडिया की रैंक की बात करें तो वो थी हमारी 130। 2023 में भी जो हमारी रैंक थी 130 थी। 2022 में जो हमारी रैंक थी वो 133 थी। 2026 में एचडीआई इंडेक्स आने वाला है, उसकी जो थीम रहेगी एस्पिरेशनल अप्रोच टू प्लेनेटरी एंड ह्यूमन फ्यूचर। इसके इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके इंडिकेटर्स हैं लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसमें जो है हेल्थ पे ज़्यादा फोकस होता है कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, वो सारी चीज़ें इसमें मेजर की जाती हैं। सेकंड जो हमारा इंडिकेटर है वो है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि मतलब आपकी एक्सपेक्टेड कितना है कि आपको स्कूल जाना चाहिए और हम मीन ईयर स्कूल में कितना जाते हैं। एंड जो थर्ड है वो है डिसेंट लाइफस्टाइल या लिविंग स्टैंडर्ड, जो कि हमारा जीएनआई ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा से मेजर किया जाता है। अगर इन सभी जो इंडिकेटर्स हैं इनकी वेटेज की बात करें तो वो कितनी है 1/3। ठीक है। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो जो इसको पब्लिश करते हैं वो है यूएनडीपी एंड ओपीएचआई। इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिकेटर्स क्या हैं एमपीआई में। फर्स्ट है हेल्थ। हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन दोनों का जो वेटेज है वो है 1/6। एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, इन दोनों का भी जो वेटेज है 1/6 है। नेक्स्ट जो है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो है कुकिंग ऑयल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, इन सब का जो वेटेज है वो है 1/18। अगर हम बात करते हैं जो रिसेंट हमारा एमपीआई रहा है 2025 शायद, हाँ, उसकी जो थीम रही है वो रही है ओवरलैपिंग हार्डशिप, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स। एमपीआई जो है 2010 से पब्लिश हो रहा है अभी तक। तो अभी तक इनको कितने साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 15 ईयर हो चुके हैं। तो इससे क्वेश्चन मतलब बन सकता है। एमपीआई जो है इंडिया में भी पब्लिश होता है, जो नीति आयोग है वो एमपीआई को पब्लिश करता है हमारे नेशनल लेवल पे। जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है वो हमारे पास रिसेंट जो है 2025 का है। इसे कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि जो हंगर रिपोर्ट है या इंडेक्स है उसको पब्लिश करता है। 2025 की अगर बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो 102 है आउट ऑफ 123 कंट्रीज़। इसके इंडिकेटर हैं अंडर न्यूरिशमेंट, स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वेट है वो आपकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है। चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, ये इसकी इंडिकेटर्स हैं। अगर बात इंडिया की करी जाए तो जो 12% लोग हैं वो अंडर न्यूट्रिशंस हैं। 32.9%, ऑलमोस्ट 33% जो लोग हैं स्टंटिंग से परेशान हैं और 18.7% जो है वेस्टिंग का शिकार हैं। मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी हमें देखने को मिलती है 2.8%। 2006 से जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो पब्लिश हो रहा है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसे
पब्लिश करता है विपो नाम की एक इंस्टीट्यूशन है। 2025 का हमारे पास लेटेस्ट जो है इंडेक्स है, जिसमें इंडिया की जो रैंक रही है वो 38 रही है। टॉप परफॉर्मर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, यूएसए, और 2007 से ये इंडेक्स जो है पब्लिश हो रहा है। अब बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर बात करें तो ये जो इंडेक्स है 2012 से पब्लिश हो रहा है। इसमें अभी रिसेंट में जो 2026 का इंडेक्स आया है, इंडिया की जो रैंक रही है वो 116 है। उससे पहले जो इंडिया की रैंक थी 2025 में वो थी 118। अभी 2026 की इनकी जो थीम है वो है हैप्पीनेस इन सोशल मीडिया। इसे पब्लिश करते हैं यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर। जो फिनलैंड है वो 9 टाइम जो है फर्स्ट रहा है इस इंडेक्स में। आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन टॉप 10 में रहने वाली कंट्रीज़ हैं। अभी 2026 का जो इंडेक्स आया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हैप्पीनेस नाम की एक नई जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस की गई है। फिर है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2006 से इस इंडेक्स को पब्लिश कर रही है। जो रिसेंट है हमारे पास 2025 का है, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो 131 है। 2024 में जो इंडिया की रैंक थी वो 129 थी। इंडिकेटर्स है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जो मेल और फीमेल है उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और कितनी मिल पाती है उससे रिलेटेड ये इंडेक्स है, जिसमें इंडिया की जो रेटिंग है या इंडिया को 40.7% इसमें मिला है। एजुकेशनल अटेनमेंट जो है 97.1% है इंडिया में, मतलब उनमें जो एजुकेशन है उसमें कितनी अपॉर्चुनिटी जो है फीमेल को मिलती है और कितनी जो है मेल को मिलती है उससे रिलेटेड है ये इंडिकेटर। हेल्थ एंड सर्वाइवल, मतलब मेल और फीमेल की हेल्थ कैसी है उससे रिलेटेड। एंड पावर, जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, मतलब कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें मेल एंड फीमेल का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कैसा है, वो चीज़ें ये इंडिकेटर बताता है। अगर इस इंडेक्स की बात करें तो 0 से 1 के बीच में ये लाई करता है। अगर आपका जो है 0 है तो मतलब कि इनइक्वालिटी है बहुत ज़्यादा, और 1 है तो फुल इक्वालिटी है। नेक्स्ट जो है इंडेक्स वो है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसे कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन WIF जो है पब्लिश करता है। फर्स्ट जो रैंक रही है इसमें वो सिंगापुर की रही है, और इंडिया की जो रैंक रही है रिसेंट जो हमारा इंडेक्स रहा है उसमें 16th रही है। 1979 से ये इंडेक्स पब्लिश हो रहा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसको पब्लिश करते हैं जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड कैन इंटरनेशनल। 2012 से ये इंडेक्स पब्लिश हो रहा है। 2026 में इंडिया की रैंक रही है 23, 2025 में थी 10th रैंक। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है याले एंड कॉम्बोडिया यूनिवर्सिटी जो है पब्लिश करते हैं। 2002 से ये इंडेक्स जो है स्टार्ट हुआ था। इंडिया की जो रैंक रही है रिसेंट 2024 के जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग 176 रही है 180 कंट्रीज़ में से। नेक्स्ट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसे कि बॉर्डर विदाउट रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर नाम की एक इंस्टीट्यूशन है वो पब्लिश करती है। 2002 से ये इंडेक्स पब्लिश हो रहा है। इंडिया की जो रिसेंट रैंक है वो है 157 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। अभी जो नेक्स्ट है वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो 2007 से ये इंडेक्स जो है पब्लिश हो रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस से पब्लिश कर रहा है। इंडिया की जो रैंक रही है 127 रही है आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2007 से पब्लिश हो रहा है। वर्ल्ड बैंक इसे पब्लिश करता है। इंडिया की जो रिसेंट रैंक है वो है 38। हेनले पासवर्ड इंडेक्स, हेनले पासवर्ड इंडेक्स जो है ये बताता है कि एक जो देश है उसके पास कितने जो कंट्रीज़ हैं उनका पासवर्ड प्राप्त करने की जो है क्षमता है, या वो कितने जो देश हैं उनसे कनेक्टेड है। तो हेनले जो पासवर्ड रैंक है उसमें हमारी इंडिया की जो रिसेंट रैंक है वो है 81, एंड सिंगापुर, जापान एंड साउथ कोरिया 188 कंट्रीज़ के साथ इसमें फर्स्ट नंबर पर है। और इंडिया की जो कंट्रीज़ हैं वो है 55, मतलब कि इंडिया के जो लोग हैं 55 जो कंट्रीज़ हैं उनमें पासवर्ड लगवा सकते हैं। SDG इंडेक्स 2025 में बात करें तो SDG इंडेक्स को पब्लिश करती है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो कि 2025 का रिसेंट इंडेक्स है। उसमें इंडिया की जो रैंक रही है
वो रही है हमारी 99। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जिसे जर्मन वॉच जो है पब्लिश करता है, जर्मन वॉच का आई थिंक एक और इंडेक्स है, तो आप वो कमेंट में बताना कि जर्मन वॉच और कौन सा इंडेक्स जो है पब्लिश करती है। और इंडिया की जो रैंक है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में वो है 9th। अब बात करते हैं हमारे जो नेशनल इंडेक्स हैं उनकी। पहला जो है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की बात करते हैं तो ये बताते हैं कि एक जो स्टेट है उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, मतलब वो जो है फिजिकल डेप्थ को फेस कर रहा है या फिजिकल डेफिसिट उसमें कितना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दिखाता है हमारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। नीति आयोग जो है इसे पब्लिश करता है। उड़ीसा, गोवा एंड झारखंड इसमें टॉप परफॉर्मर रहे हैं 2026 के इंडेक्स के अनुसार। जो सेकंड इंडेक्स है वो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो नीति आयोग पब्लिश करता है 2020 से जो है पब्लिश कर रहा है इस इंडेक्स को। इसमें जो टॉप परफॉर्मेंस है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात है। स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स जो है उसको पब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अभी जो है 10th एडिशन इसका पब्लिश हुआ है 2026 में। उसकी जो थीम थी वो थी स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाए हाथ करे सफाई साथ। इसमें क्या होता है कि 100 जो होता है स्कोर वो होते हैं अचीवर, और जिनका स्कोर जो है 65 से 99 के बीच में होता है वो होते हैं फ्रंट रनर, और जिनका स्कोर जो है 50 से 64 के बीच में होता है वो होते हैं परफॉर्मर, एंड जिनका 50 से कम होता है वो होते हैं एस्पिरेंट्स। जो नेक्स्ट है वो है SDG इंडेक्स, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। ये भी नीति आयोग जो है पब्लिश करता है, 2018 से ये पब्लिश करते हैं। केरला और यूके जो है मतलब उत्तराखंड इसमें टॉप पर हैं अभी 2026 के अकॉर्डिंग। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 से पब्लिश हो रहा है और इसे नीति आयोग जो है पब्लिश करता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश होते हैं। इंडिया की रैंक इनमें हमने देखी, कौन कौन इन्हें पब्लिश करता है, ये चीज़ें देखी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनमें कैसे जो स्कीम्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे, जो कि आगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो थैंक यू सो मच, होप आपको समझ आया होगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जर्मन वॉच कौन कौन से जो इंडेक्स हैं वो पब्लिश करती है। थैंक यू सो मच।